अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरूज दानिश है। मैं मसूद हॉस्पिटल में कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लोग सर्दियों में वेट किस तरह से कम कर सकते हैं। सर्दियों में हमारा सबसे पहले क्या प्रॉब्लम आता है कि हम लोग सर्दियों में जो कॉमनली मिस्टेक करते हैं वो ये है कि हम लोग हाइड्रेशन हमारी अच्छी नहीं रहती। हम सर्दियाँ हमें प्यास नहीं लगती और हम पानी नहीं पीते। पानी जब हम नहीं पीते तो हमारी बॉडी में डिफरेंट प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, जिसमें नंबर 1 है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन की वजह से हमारी बाकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्टार्ट होती हैं। उसके बाद हम लोग नट्स का इंटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। नट्स, हम फैमिली और फ्रेंड्स में बैठे हुए हैं और हम लोग को आइडिया नहीं है, हम लोग नट्स बहुत ज़्यादा नट्स का इंटेक कर जाते हैं। दूसरी बात कि हम लोग रज़ाई में से और हमारा बिस्तर से निकलने का दिल नहीं करता, हम लोग फिज़िकल एक्टिविटी अपनी बिल्कुल ज़ीरो कर देते हैं, जिसकी वजह से ये हमारी कॉमन प्रैक्टिसेस हैं, जिसकी वजह से हम लोग का 4 से 5 केजी जो वेट है वो गेन हो जाता है। और दूसरा, हम लोग सर्दियों में जो है वो हम स्वेटर्स के नीचे हमारी बॉडी छुप जाती है, तो हम कहते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है कि हम सर्दियों में वेट कम करें, लेकिन जब गर्मियाँ आएंगी तब हम स्वेटर्स उतरेंगे और हमारा वेट जो है वो गेन होगा। कॉमन मिथ है कि सर्दियों में हम लोग को स्वेटिंग नहीं होती तो हमारा वेट रिड्यूस नहीं होता। इसका मैं आज आपको बताती चलूँ कि वेट कम करने का जो हमारा फ़ैट बर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें 86% ऑफ जो हमारा फ़ैट है, जब हम इनहेल और एक्सहेल करते हैं तो जो हमारा फ़ैट है वो CO2 की फॉर्म में एक्सहेल हो जाता है। दिस इज़ 86%। एंड जो रिमेनिंग है 14% वो आपका स्वेटिंग से और यूरिन से रिमूव होता है। सो येस, यू कैन रिड्यूस योर वेट इन विंटर्स। 10% आप रिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज़ अ मिथ कि हम लोग सर्दियों में स्वेटिंग नहीं होती तो वेट रिड्यूस नहीं होता। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब अब ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम इनसे किस तरह से कॉप अप कर सकते हैं। तो नंबर 1 टिप इज़, जब आप सर्दियों में सूप का इंटेक करते हैं तो सूप को हम लोग हमेशा एज अ एपिटाइज़र कंज्यूम कर रहे होते हैं, लेकिन इसकी बजाय आप सूप को एज अ मील कंज्यूम करें। और सूप के अंदर अगर आप उसको घर में बना रहे हैं तो सूप में आप कॉर्नफ्लोर की बजाय आप उसको थिक करने के लिए आप उसमें ओट्स डाल सकते हैं, आप उसमें कोई दाल डाल सकते हैं ताकि वो थिक हो जाए और हम कॉर्नफ्लोर से उसको रिप्लेस कर दें। और सूप के साथ अगर आप प्रोटीन का पोर्शन ले लें, यानी कोई भी ग्रिल्ड चिकन ले लें, ग्रिल्ड फिश ले लें, लेकिन उसको एज अ मील कंज्यूम करें। द सेकेंड थिंग इज़ कि आपकी हाइड्रेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। इवन इफ़ यू डोंट फील थर्स्टी, आपको प्यास नहीं लग रही, लेकिन आपने वाटर का इंटेक अपना अच्छा रखना है। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ गो फॉर सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं और ये ऑरेंजेस हैं, कैरेट्स हैं, आप वेट रिड्यूस करने के चक्कर में आप बहुत सारी चीज़ें मिस कर जाते हैं कि हम लोगों ने ये एक्सेस में नहीं लेने। यू कैन डाइल्यूट दैम बट यू कैन यूज़ द सीजनल वन। हम अब फिज़िकल एक्टिविटी की बात कर लेते हैं। तो फिज़िकल एक्टिविटी के लिए आप अपने आप को अच्छी तरह कवर करें। आप बाहर जॉगिंग के लिए जा सकते हैं। अगर आपको एक बहुत ज़्यादा आपकी रूटीन है, आप बाहर जाते हैं, तो आप अपने आप को अच्छी तरह कवर करें। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो यू शुड बी फिज़िकली एक्टिव इन विंटर्स टू, ताकि आपका वेट जो है वो विंटर्स में गेन ना हो सके। अच्छा, द मेन थिंग इज़ कि हम फ़िश के बगैर नहीं रह सकते। अब लोगों की ये प्रॉब्लम है कि सर्दियों में ही तो फ़िश खानी होती है, अब इस मौसम में नहीं खाएंगे तो कैसे खाएंगे। तो फ़िश के अलावा बाकी जितनी भी डीप फ्राइड चीज़ें हैं उन सब से हमें अवॉइड करना है। और वीट के अलावा, वीट के साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि हमने हलवा और इस तरह की चीज़ें इंटेक करनी है सर्दियों में जो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, तो हम लोग उसमें स्टीविया यूज़ कर सकते हैं, या हम लोग शुगर की बजाय हम लोग डेट्स का यूज़ कर सकते हैं। लाइक वी कैन मिक्स द डेट्स विद द सीड्स, और उससे हम बहुत अच्छी रेसिपीज़ जनरेट कर सकते हैं, बजाय इसके कि हम लोग बहुत ज़्यादा चीनी वाली चीज़ों का इंटेक करें। नो डाउट सर्दियों में आपको वार्म अप करने के लिए, आपकी बॉडी को डिफरेंट एनर्जी के लिए बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है और बहुत ज़्यादा आपका इंटेक भी इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन आप कोशिश करें कि वीट के साथ साथ या वीट की रिप्लेसमेंट में आप जो हैं वो सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरा का इस्तेमाल कर सकते हैं, बाजरा की या मकई की रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ द लाइक फाइबर। एंड अगर आप उसके साथ पालक का इंटेक करें, यानी मकई की रोटी एंड पालक और साग, दे आर वेरी गुड सोर्स फॉर एनर्जी एंड दे आर healthy too.